पीएफआई के टेरर मॉड्यूल में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो इस पूरे मामले से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने रसलान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। रसलान पीएफआई का पुराना और सक्रिय मेंबर बताया जा रहा है जो कि केरल से खास तौर पर आतंक की ट्रेनिंग लेने के लिए ही आया था। पुलिस ने अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 26 आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद सब्जी बाग के उस पीएफआई दफ्तर पहुंचे जहां पर रेड हुई थी। पीएफआई के दफ्तर से मोहम्मद जुबैर और तीस्ता सीटलवाड़ के समर्थन से जुड़े पोस्टर भी मिले। एसडीपीआई के पोस्टर बरामद हुए, पीएफआई में भर्ती के फॉर्म मिले और इससे साफ हो जाता है कि पीएफआई की देश के खिलाफ साजिश कितनी गहरी है, देश विरोधी ताकतों के साथ पीएफआई किस तरह खड़ा है। हम इस समय सब्जी बाग के एसडीपीआई के ऑफिस में हैं। पुलिस ने यहां पर भी रेड किया, खासतौर पे इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में। रसलान जो मेन ट्रेनर था वो यहां पर आया और उसके बाद यहां पर सभी को वो ट्रेन कर रहा था, करीबन 8 से 10 की संख्या में। इसी को लेके इस समय पटना पुलिस और साथ में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इसकी जांच कर रही है। ये एसडीपीआई का वो पर्चा है जिसके जरिए वो लोगों की भर्ती करवा रहे थे और यहाँ पर वो सारे दस्तावेज हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो उनका अलग अलग लोगों से उन्होंने फॉर्म भरवाया था वो सारी डिटेल्स यहाँ पर है। हालांकि पुलिस यहाँ पर आई और फिर आने के बाद उन्होंने इस पूरे एरिया की छानबीन की है। जांच पड़ताल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उन्होंने उसको सीज किया है। उसके अलावा यहाँ पर जब तीस्ता सीतलवाड़ और जुबैर का ये पूरा मामला सामने आया तो फिर उसके सपोर्ट में यहाँ पर पोस्टर्स और बैनर लगाए गए। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो मेन ऑफिस था वहां पर जो इस बिल्डिंग के जो मेन ओनर हैं उनसे भी पूछताछ की गई, उन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके अलावा यह अंदर मेन ऑफिस है, यहाँ पर भी जो पूरे डॉक्यूमेंट्स थे उसके अलावा डिटेल्स डेटा था उसको खंगाला गया और फिर उसके बाद उसको सीज किया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है और जांच करने के साथ साथ वो मेन दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है। सब्जी बाग के इसी इलाके से इसी बिल्डिंग जो नाज मंजिल है उसके जो मेन ओनर है उनको अभी तक हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया है। ये जो पोस्टर्स आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग तरीके से फोटोज और ये सब बैनर्स बनाए गए हैं और उसी के जरिए ये यहाँ पर जो लोग हैं उनको रिक्रूट किया जा रहा था। और रिक्रूट करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसकी डिटेल्स, फोटोग्राफ्स, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को इस समय पुलिस ने अपने पास रखा है, सीज किया है और उसके अलावा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि इस जो बिल्डिंग के अंदर और भी लोग हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो औपचारिक तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और गंभीरता इस बात की भी है कि इसमें यह बताया गया कि जो लोग 8 से 10 की संख्या में बाहर से आए थे उन्होंने दरअसल इसी जगह और साथ में फुलवारी पर जाकर ट्रेनिंग ली और फिर उसके बाद फेक आईडीज का इस्तेमाल किया। इसलिए इन्वेस्टिगेशन और की जा रही है। इंडिया टीवी की टीम पीएफआई की हर साजिश की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की एक और बहुत खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस समय सब्जी बाग के नाज मंजिल पर हैं। यहीं पर ये जो ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस है दरअसल यही एसडीपीआई का ऑफिस था। यहीं पर बिहार पुलिस ने आकर पूरी जांच पड़ताल की है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सीज किया है। उसके अलावा यहाँ पे जो पूछताछ करते हुए जो इस नाज मंजिल के ओनर हैं उनको डिटेन किया गया है। इस पूरे एरिया में एसडीपीआई के पोस्टर लगे हैं। उसके अलावा ज्वाइन एसडीपीआई के लिए अलग अलग लोगों से बोला गया है और इस तरीके का फॉर्म सभी को बांटा गया है जिसमें कहा गया है कि सदस्य के तौर पर अगर शामिल होते हैं तो मैं एसडीपीआई के लक्ष्य और उद्देश्य को स्वीकार करता हूं और व्यक्तिगत दोष और सामाजिक बुराई से दूर रखकर भारत के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों की पूर्ति के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। और यहाँ पर यही सब जगह फॉर्म्स बांटे गए। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, हम इस पे फोन मिलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी वहां से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। पीएफआई के टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार संदिग्ध जलालुद्दीन के ठिकाने पर छापेमारी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इंडिया टीवी के पास छापेमारी की एक्सक्लूसिव सीसीटीवी तस्वीरें हैं। पुलिस जलालुद्दीन के ठिकाने पर जाती हुई दिख रही है और इन तस्वीरों में अतहर और जलालुद्दीन दोनों दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में भी पुलिस के साथ जलालुद्दीन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जलालुद्दीन इस घर का मालिक है। वो उसका कहना है कि अतहर को उसने
मकान का एक हिस्सा किराए पर दिया था, लेकिन बाद में माना कि यहां पर दरअसल लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको मार्शल आर्ट सिखाया जाता था। पुलिस का कहना है इनको चाकू और तलवारबाजी सिखाई जाती थी और यहां पर अलग अलग राज्यों से नाम बदल बदल कर लोग पहुंचा करते थे। इस साजिश की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बहुत चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सबसे लेटेस्ट खुलासा यह है कि मस्जिद और मदरसे में ब्रेन वॉश किया जाता था, युवकों को भड़काया जाता था, कट्टर बनाकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। देश तोड़ने वाले कई दस्तावेज पीएफआई के आरोपियों के ठिकानों से मिले और इस पूरी साजिश में टेरर फंडिंग का भी शक सामने आ रहा है। आप पटना के एसएसपी से सुनिए कि गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में और क्या क्या नए खुलासे किए। पूरा प्लान तैयार था, साजिश फूल प्रूफ थी। तहलका मचाने का रोड मैप कलमबद्ध कर लिया गया था। टारगेट दो तरह के थे, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म टारगेट पर थे पीएम मोदी, लॉन्ग टारगेट पर था पूरा भारत, जिसे 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। पटना के फुलवारी शरीफ में जिस घर में ट्रेनिंग चल रही थी, वहाँ बड़े पैमाने पर कैडर भी तैयार किए जा रहे थे और इंडिया टीवी के पास वो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स है जिसमें इन सारे जो कैडर हैं उनकी जानकारी दी गई है। आप देखिए इसमें जो फॉर्म है ये कैडर आवेदन फॉर्म है, कैडर एप्लीकेशन फॉर्म, और इसमें जो लोग भी इसके मेंबर बने हैं उनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है, उनका नाम है और उनके यहाँ पर एड्रेस दिए हुए हैं और इसी तरह का फॉर्म भरवाया जाता था और इस तरह से कैडर तैयार किया जा रहा था। ये एक ऐसे दुस्साहस का दस्तावेज है जिसके जरिए पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने का दुस्वप्न देख रहा था। इस डॉक्यूमेंट के हर पन्ने में कट्टरता का फलसफा है। हर फलसफा हिंसा, सांप्रदायिकता, धार्मिक जड़ता की चाशनी से सना है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। ये जो बेसिक मार्शल आर्ट होती है उसकी ट्रेनिंग देते थे, यही इनका मॉडस था। जो ऑफिस पे छापामारी हुई है उसमें हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स और कुछ रजिस्टर्स मिले हैं। इनफैक्ट जो 26 लोगों को नामजद किया गया है वो भी जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं हम लोगों को विभिन्न कमेटीज़ जो बनी हुई तो उसी के नाम से किया है और एक हम लोगों को हाजिरी रजिस्टर भी मिला है जिसमें कि जो भी लोग मीटिंग्स में शामिल होते थे या शिविर में शामिल होते थे तो उनका प्रॉपर अटेंडेंस लगता था। तो उन्हीं, अब क्योंकि उस पर नाम पता पूर्ण रूप से नहीं होता है लेकिन नाम है और हस्ताक्षर, उनके माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि कौन कौन से लोग इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों में पूर्व में शामिल होते आए हैं। जो लेटेस्ट प्रशिक्षण शिविर की हम लोगों को जानकारी मिली थी वो 6 और 7 जुलाई को हुआ था, जिसमें कुल 12 लोग शामिल हुए थे नया टोला वाले ऑफिस में। को जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और उसी के क्रम में जब रेड किया गया तो हम लोगों को ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध भी उसमें कुछ कुछ टिप्पणियाँ थी। तो ये कोई जो पीएफआई और एसटीपी के ये कार्यकर्ता हैं, अपने आप को उसके कार्यकर्ता मानते हैं और उसी के लिए उसी के नाम पे मीटिंग्स कर रहे हैं और उसी की ही आड़ में जो प्रशिक्षण शिविर उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 11 जुलाई की शाम को इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ के नया टोला में छापेमारी की। झारखंड पुलिस के पूर्व एसआई मोहम्मद जलालुद्दीन और सीमी के पूर्व कार्यकर्ता अतहर परवेज को दबोच लिया गया। इनकी निशानदेही पर अरमान मलिक को भी गिरफ्तार किया गया और फिर तीनों लोगों को हिरासत में लिया गया। इन सब के निशाने पर थे प्रधानमंत्री मोदी। 12 जुलाई को जब प्रधानमंत्री मोदी पटना में थे तब उनके दौरे में खलल डालने की साजिश थी, लेकिन प्लान पूरा होता उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई। 11 जुलाई को यानी पीएम मोदी के पहुंचने से ठीक एक दिन पहले पुलिस ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। आगे के अनुसंधान के क्रम में भी हम लोग सभी जो हमारी सहायक एजेंसियां हैं, चाहे केंद्र की हों चाहे अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी सहायता लेंगे ताकि इसका जो अनुसंधान है सही दिशा में चले और इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वहाँ तक हम लोग इसको पहुँचा सकें।
एनआई की टीम अभी नहीं पहुंची है, लेकिन वो भी निश्चित रूप से इसमें अनुसंधान में सहयोग हेतु हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। पकड़े गए अतहर और जलालुद्दीन के पास जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिला उसमें भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने का पूरा रोड मैप है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये 7 पन्नों के इस डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज है। इसमें लिखा है इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। सबसे नीचे लिखा है इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। इस डॉक्यूमेंट के तीसरे पेज पर यह लिखा है कि हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का है जिसमें सत्ता मुस्लिम कम्युनिटी के पास हो। दस्तावेज में इस्लामिक राष्ट्र बनाने के 4 स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप, मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए, उन्हें पीएफआई के बैनर के नीचे लाया जाए। इसके बाद अपने कैडर को तलवार, रॉड और बम चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। दूसरे स्टेप में हिंदुओं में फूट डाली जाए, सिलेक्टिव वायलेंस किया जाए जिससे खौफ पैदा हो, लेकिन भारत के झंडे का, तिरंगे का, संविधान का और अंबेडकर जैसे शब्दों का इस्तेमाल शील्ड के तौर पर करना है। इसके बाद तीसरी स्टेज आएगी जब पीएफआई दलितों और पिछड़े वर्ग के साथ क्लोज अलायंस बनाएगा। इसी स्टेज में पीएफआई अपने मार्शल्स तैयार करेगा। मार्शल्स मुसलमानों को प्रोटेक्ट करेंगे, जो मुसलमानों की खिलाफत करेगा उन पर अटैक किया जाएगा। इसके बाद जब सारी तैयारी हो जाएगी तब चौथी स्टेज आएगी। चौथी और फाइनल स्टेज में मुसलमान सत्ता हाथ में लेंगे। उस वक्त स्टेट के साथ यानी भारत के साथ युद्ध हो सकता है, तो पीएफआई के पास बड़ी संख्या में ट्रेन फोर्स होगी। दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्क इस जंग में मदद करेंगे और जब फतेह होगी तो भारत में नया संविधान होगा जो इस्लामिक कानून के हिसाब से बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे से पहले दूसरे राज्यों से पीएफआई के मेंबर्स को बिहार बुलाया गया था। पुलिस के मुताबिक 6 और 7 जुलाई को केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से पीएफआई के लोग बिहार आए थे, जिन्होंने लोकल लोगों को मार्शल आर्ट के नाम पर चाकू और तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।